की आवाज ही नहीं आ हमारी बोले फुल खजड़ा है। अब पर लाल जोड़ी नदी 4-5 नदियां पार राजस्थान में पूरी हम जो ऊपर से लागे वो कलर मत भूल दिए कि भाई लूनी जो नदी है ये नदी से एकमात्र नदी से इस कहते हैं कि अपन जो मारवाड़ क्षेत्र में है, मारवाड़ क्षेत्र में सबसे ज्यादा चलने वाली मारवाड़ क्षेत्र को जीवन रेखा कह सका वो मारवाड़ क्षेत्र पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा है। राजस्थान की जीवन रेखा नदी ना पार कह सकते पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा एक लूनी नदी जो उद्गम रिया है वो कटु मान लीजिए नाग पहाड़ है अजमेर बड़ा लिखो न गुरु दिखे कौन ना नाग पहाड़ अजमेर ठीक है। और इस नदी की जो लंबाई है वो टोटल 595 या 94 कई किताबों में अलग अलग है। इस नदी जो होती है 6 जिलों में बहती है। नदी रो सीरियल भी पूछ ले कभी कभी कि भाई किस जिले में जाके बाद में कौन से जिले में जाती है। सर्वप्रथम कौन से जिला में अजमेर से, और बाद में नागौर, नागौर के बाद में पाली के बाद में जोधपुर, जोधपुर के बाद में जालोर, बाड़मेर बाड़मेर से जालोर, बाड़मेर से जालोर और जालोर से सिरोही। इस जिलों में बहने के बाद जैसे पूछते नागौर की जीवन रेखा कौन सी है तो भी यही आएगी। जोधपुर की जीवन रेखा अगर पूछ ले तो ये है और आपने ध्यान है वो सरदार समुद्र जवाई बांध। तो अगर पाली की अगर पर्सनल कोई जीवन रेखा पूछ ले तो इसको पाली को पानी की सप्लाई कहाँ से होती है फिर पूछ ले तो नदी तो आपने लूनी नदी रही और अगर वो बांध पूछ ले तो वो जवाई बांध पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है जो अपने यहाँ पानी की सप्लाई हाँ। ये वर्ष भर तो नहीं बहती, पूर्णतः वर्ष भर नहीं बहती है, पूर्णतः वर्ष भर नहीं बहती है। पूर्णतः बहने वाली नदी एकमात्र है चंबल और हेंगू चौड़ी नदी जो वर्ष भर बहती है वो है वो निचली माही कह सकते हैं जिसे माही। सबसे कम क्षेत्र सिरोही का लेती है, सिरोही को मानो थोड़ा ये नदी गिरती कहाँ पे है कच्छ के रन में गुजरात में जहाँ आगे वाकट में जोड़ी नीचे अपने बंगाल में अरब सागर पहला है मतलब अर्धना है अरब सागर और ब बाद में मतलब बंगाल की खाड़ी। अपनी जो राजस्थान की अधिकतर नदियां या सब नदियां पर कह सका कि सब कटाया गया अरब सागर में जाओ एक भी नदी अपन राजस्थान में सही बंगाल की खाड़ी में नहीं जाओ। इस नदी के बारे में और इसकी लंबाई तो बता दी कि भाई 454 और ये गांव पड़ता है बाड़मेर के अंदर पालोत्रा के बाद में यह नदी खारी हो जाती है। खारी क्यों हो जाती है वहाँ मतलब क्षेत्र ऐसा ही है पेट्रोलियम गैस वगैरह खनन वगैरह घना रियाकर गर्मी जाता है। बालोत्रा बाद में यह नदी के बाड़मेर तक तो आवे जितने नदी रूप में आवे और आगे जाए समतल भाग में वहाँ फैल जाया करे फैलना बाद में वहाँ नदी कहीं जाकर मतलब थोड़ी कम पड़ पड़ी। इस क्षेत्र को कुबड़ पट्टी भी कहते हैं। कुबड़ पट्टी क्यों कहते हैं? इस क्षेत्र में नमक का उत्पादन खारो क्षेत्र में पानी खारो नहीं जब खारो पानी पिया तो कहना सीखे जब गदर वगैरह रोग वगैरह कुबड़ पट्टी के लोग जो एक नागौर का एक गांव है जिसको कुबड़ पट्टी का नागौर एक कुबड़ गांव जिसको बोला गया वो गांव कौन सा है? लेकिन कुबड़ पट्टी गांव इस क्या है? हर्षोलाव एक गांव का नाम है। और अगर पूछ ले राजस्थान के बीचों बीच में जो गांव आता है वो कौन सा गांव आता है? वो भी हर्षोलाव है और नागौर जिला आता है। देखो अजमेर राजस्थान का हृदय कहलाता है ये हमको पता है कि वो बीच में, लेकिन अगर गांव या कोई जिलों पूछ ले तो राजस्थान के बीच में जो जिला है वो नागौर है ना। हर्षोलाव गांव है। और इस नदी के बारे में आपको पूछा आपने कोई नदी 6 जिला में सहायक नदियां सर सहायक नदियां लीलड़ी को जवई मीठड़ी को खाली सहायक नदियां बताएं।
सहायक नदियां ये 8 पाड़ू मिले मतलब थोड़ी कटमोई थोड़ी 4-5 नाम है। एक तो इन नाम है लीलड़ी, एक है जोजड़ी, एक है बांडी और एक है मीठड़ी, सुकड़ी 4-5 एक है सुकड़ी। सोती ठीक है, सुकड़ी को जब लीलड़ी जब मीठड़ी को मतलब मैंने 3-3 अक्षर है गारा 1 3 3 3 3 सुकड़ी 3-3 अक्षर की नदियां हैं इमेज में लीलड़ी जोजड़ी बांडी मीठड़ी सुकड़ी। अब तन पूछ ले हाँ सोदित किस नदी के किनारे है? सुकड़ी नदी सुकड़ी नदी हम्म। सुकड़ी नदी। 14 मारवाड़ जंक्शन मारवाड़ जंक्शन ओके ना लीलड़ी करो जोजड़ी करो मीठड़ी करो और मीठड़ी करो मीठड़ी नदी पाली में अगर सोचे तो और बंदी। मारवाड़ जंक्शन दो ही क्षेत्र है पूछे कर भाई किस नदी के किनारे आपने कौन सी नदी के किनारे और सर और कुछ पण बेगान का ही पूछना हाँ ये नदी पाली में कौन से स्थान से प्रवेश करती है ये पाली में अपन मेड़ता के पास नागौर प्रवेश करें पाली में जब मेड़ता कर पर है। अरे मेरा मतलब जसनगर गांव है के जसनगर देखियो ना जसनगर वो अपन जावा जसनगर पहला वो एक थोड़ी इतनी नदी टाइप आया कर पहला जसनगर बाहर पहाड़ पा नदियों निकल कर बटू दिनों प्रवेश 12 मास आ गया। अब 12 मास तो हाँ, चलती है। रास्ता में ना हाल लिया तो बिना तो बेटा अब जाओ हालती रहती दुनिया में ये वर्ष पर निर्भर करती है वर्षा होती वर्षा है पर निर्भर करती है। वर्षा पर निर्भर करती है एक छोटी नदी है घग्गर घग्गर नदी जो हनुमानगढ़ जिले है और इसमें बताइए मैंने आपको इससे सरस्वती नदी भी कहते हैं। सरस्वती भी कहते हैं हकरा भी कहते हैं इसको हाँ पाकिस्तान यह में एकमात्र ऐसी नदी है पाकिस्तान में हकरा इसका कहते हैं उद्गम कहाँ से होता है अपन राजस्थान से नहीं होता है इसका उद्गम होता है कहाँ से हिमालय की पहाड़ियाँ या हिमाचल प्रदेश शिवालिक हिमाचल प्रदेश हिमालय कैसे रहे या फिर शिवालिक की पहाड़ियाँ हिमाचल प्रदेश से एचपी से होता है इसका हम्म, उद्गम वहाँ से ऐसी हरियाणा कहाँ से से अपन निकलती है। राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है हनुमानगढ़ टीबी तहसील है टीबी गांव भी है गांव का वहाँ नाम से है टीबी गांव ही है सर टीबी गांव ही है टीबी गांव ही है टीबी तहसील भी है तहसील वही है उस गांव में प्रवेश कर जाती है यह एकमात्र नदी का वर्णन है जो ऋग्वेद के अंदर मिलता है आंतरिक प्रवाहित नदी इस नदी को हम आंतरिक प्रवाह की नदी कहते हैं आंतरिक प्रवाह की नदी क्यों कहते हैं कि ये जमीन के अंदर ही चलती है और ये मात्र 2 जिला एक तो हनुमानगढ़ और एक एक गंगानगर 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 थोड़ा सा भाग है एकमात्र नदी जो 2 जिलों के अंदर ये बहती है और राजस्थान में सर्वाधिक हनुमानगढ़ जिले में बहती है जमीन में लुप्त हो जाती है अधिक सर्वाधिक पूज्य सर्वाधिक तो हनुमानगढ़ में है। और कम बहती है गंगानगर सभ्यता भी है नदी किनारे। हाँ सभ्यता भी है हड़प्पा है जो भी कालीबंगा है सभ्यता यूं पूछ ले नीली बंगा कि है पीली बंगा अगर गंगानगर और हनुमानगढ़ अगर हनुमानगढ़ में सॉरी गंगानगर में अगर बाढ़ अनाव नहीं रहे या फिर बाढ़ आ जाए तो भी मान लो कि भाई गंगानगर में बाढ़ आ गई तो इसके लिए कौन सी नदी उत्तरदायी है उपरू नदी थाना एक ही नदी और राजस्थान लूणी नदी अजमेर और राजस्थान में उपरू जो नदी है आसपास पास नदी एकमात्र आई नदी है तो राजस्थान या हनुमानगढ़ में दोनों बाढ़ नाला काम कर रहे और एक बार सवाल यूं भी पूछ लियो अगर हनुमानगढ़ की टीबी तहसील में अगर ज्यादा वर्षा हो तो बाढ़ किस जिले में आएगी अब हनुमानगढ़ का 4 जिला दे दिया करवाएगा हनुमानगढ़ जस्ट करना पड़े चूरू जस्ट अर्थात सर्वाधिक क्षेत्र अगर हनुमानगढ़ में अगर ज्यादा बरसात हो इस नदी की तो सबसे पहले बाढ़ आएगी चूरू के इस नदी की लंबाई करीब करीब 26 किलोमीटर कई किताबों में 24 25 26 यही है इसकी लंबाई नदी की फिर पाकिस्तान में चली जाती है और फिर पाकिस्तान के सिंध प्रांत में राजस्थान में 25 राजस्थान 25 26 कितना बार वो तो मां ऑप्शन हिसाब दे कन ऐसा पूछे कोने हालांकि सवाल तुम तो पूछ ले तो अब चले जाते चंबल में चंबल नदी को अपन इसको कह सकते हैं कि पूर्णतः राजस्थान में वर्ष भर बहने वाली नदी बहने वाली नदी अब 12 मास बह रहे फिर 12 मास नदी क्या 12 मासी नदी इनकी लंबाई कितनी है राजस्थान में
टोटल लंबाई 950 है। राजस्थान में 550, 950, 545 है, कुछ मिले। इसका उद्गम जाना पाओ की पहाड़ी होती है एमपी के अंदर, एमपी मध्य प्रदेश से मऊ गाँव महू जिला, मऊ जिला वहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है। चित्तौड़ में आती है। राजस्थान में अपने प्रवेश कहाँ से करती है? चित्तौड़गढ़ में बेसरोडगढ़ है, राउतबाटा के पास में। इस नदी के ऊपर हमारी मतलब ट्रेनिंग 6 महीना ट्रेनिंग करी है, इलेक्ट्रिकल मतलब पॉलिटेक्निक करी हमारे इंजीनियर कोर्स 3 साल हो गया कर लाइट बनाता मतलब लाइट बनाना हमारी भी ट्रेनिंग है। एकमात्र ये नदी है जिस पर 4 बांध बने हुए हैं। कितने बांध? 4। राजस्थान में कितने बांध थे? 3 बांध, और 1 बांध कहाँ है? अपने एमपी के अंदर, मध्य प्रदेश में। राजस्थान में 3 बांध क्या है देखो। एक तो राणा प्रताप सागर बांध, ये कहाँ पे? राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। दूसरा है अपने गांधी सागर, सॉरी वो तो एमपी लो है, गांधी सागर एमपी लो है। और अपने जवाहर सागर की जगह है बूंदी में। एक और ये कोटा बेरार, ये कोटा के अंदर कोटा की जीवन रेखा, ये चंबल नदी का कोटा बेरार वाला पूरा कटा। इसके ऊपर 3, इसके ऊपर 3 और इसके ऊपर 2 इकाइयां लगी हुई है विद्युत यूनिट की, जो विद्युत उत्पादन करता है। मतलब पानी में ले मतलब पानी रो यूज कर लाइट बनाया कर पावर हाउस लागोड़ा बने। अगर 3 है और एक ये जो हुआ बचा। ये नदी कहाँ बहती है? स्टार्ट कर हुई एमपी राजस्थान में प्रवेश चित्तौड़गढ़ बेसरोडगढ़। एकमात्र नदी के अंदर इसके ऊपर एक जलप्रपात बना हुआ जिसका नाम है चूलिया जलप्रपात। प्रपात का है चूलिया नदी जलप्रपात का है। सुनियो, जैसे कोई यहाँ नदी है मानो, आ नदी आ सतह एकदम मानो कि खंडो है, आ सतह पूरी आ नदी है तो आ नदी है, आ नदी है अंडारे तीन उभी करी, ठीक है। वो जो नदी रो पानी जो घेराव जो नीचे देख के कर पानी वो यूं आवे कि जो झरना टाइप इन क्या कर जल प्रपात नदी के जो कलर पड़ना ये राजस्थान के 6 जिलों में बहती हुई। सर्वप्रथम जिला कौन सा था? चित्तौड़गढ़ के बाद में चित्तौड़गढ़ का टाइटल है चित्तौड़गढ़ बाद में जस्ट नीचे साइड में चित्तौड़गढ़ आएगा। चित्तौड़गढ़ में जूलिया जलप्रपात है तो बांध फिरेगा राउतबाटा वगैरह के बाद में आएगी कोटा से भी बाद में जाएगी बूंदी के बाद में ये सीधी चली जाएगी सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर के बाद में करौली जाए, करौली के बाद में धौलपुर के बाद में ये कहाँ अपने गंगा नदी में मिल जाती है। गंगा नदी आती है उधर से बिहार से, तो वो पश्चिमी साइड पूरी साइड में। इस नदी का पानी सदैव मीठा होता है और इसे कच्चा पानी मतलब जो पानी है वो कभी फिल्टर नहीं रहा कर, जैसे आग बाजू डैम है गांव में ये सब कच्चा पानी मतलब है कोई यूज में लिया कर। भारत में राजस्थान में सर्वप्रथम जो विद्युत यूनिट है वो इसी नदी पर लगी हुई, कम से कम 6-7-8 यूनिट निर्माती है। इनका 9 यूनिट निर्माती है। ये वर्ष पर पूर्ण और इसके जो क्षेत्र होता है जैसे ये नदी जैसे ये नदी चलती है आ नदी पूर्ण वर्ष बैन बार नीचू खाई ले जाएगा। मतलब जैसे अब नदी बेरी तो अट्टा पाड़ थोड़ी काटी अट्टा पाड़ थोड़ी कटाव जो क्षेत्र है ना वो भी कहलावे पेड़ और ई जगह में डाकू छुपिया करे अपन क्या डांग कटे डांग कटे जो पूरे क्षेत्र में जो नदी इसको डांग क्षेत्र कहा जाता है। राजस्थान का डांग क्षेत्र कहा जाता है। ये डांग क्षेत्र के जिले सारे
डांग क्षेत्र के जिले मतलब यहाँ मतलब भीड़ वगैरह फुल और चारा वाला मतलब लोग नहीं के डांग में गिरा कटी गिरा डांग में एवढे ले नहीं जा जितने रेबारी होता ऐसा है ना बटे यही रेबारी जाता दूसरे है वगैरह ऐसा बटे जाता है एंड लड़ियां चलाने पाछा लेना है नाही. अगली मई और दक्षिणी राजस्थान की इसे हम जीवन रेखा भी कह सकते हैं नीचे से आती है और नीचे लिया करें 6 जिला आप ही लिया करें 6 जिला चंबली साहिब के 4-5 नदियां हैं चंबली साहिब देखो एक तो है चेन नदी है का नाम है परवेन नदी चंबल नदी छोटी छोटी है ज्यादा याद नहीं आती बताओ दीदी बताओ फाका कहीं यूं गलत बताओ डाल रखा है कि माई नदी दक्षिण राजस्थान में 6 जिलों में ये बहती है माई नदी का उद्गम कहाँ से होता है खमनोर की पहाड़ी खमनोर की पहाड़ी कहते हैं राजसमंद में राजसमंद खमनोर की पहाड़ी से इसका उद्गम स्थान होता है उद्गम स्थान होने के बाद ये राजस्थान में 6 जिला के कहते हैं एक तो राजसमंद निकल गया राजसमंद बाद में चित्तौड़ बाद में भीलवाड़ा राजस्थान के सबसे लंबे राजसमंद चित्तौड़ नाही. प्रतापगढ़ नीचे अपना डूंगरपुर बांसवाड़ा में भी थोड़ा क्षेत्र बांसवाड़ा कम लेकर 1 2 3 4 5 6 7 राजसमंद चित्तौड़ भीलवाड़ा प्रतापगढ़ डूंगरपुर बांसवाड़ा उदयपुर इस नदी की जो लंबाई है 340 ले लो 46 ले लो 350 नदी की लंबाई है इनमें से कोई मतलब बिजली की व्यवस्था या फिर कोई ताप दबाव बिजली उत्पन्न नहीं करे यह सिर्फ और सिर्फ मतलब सिंचाई और पेयजल योजना ही उपलब्ध कराती है बांध भी है. बांध है इसको. इसके ऊपर माई नदी पे है एक बांध कई नाम भी नाम माई नदी में पे बांध है अपने राजसमंद में है नहीं आ रही है अगर पूरे राजस्थान में एकमात्र मिट्टी से बना बांध जैसा मिट्टी ऊपर बांध बना के बिल्कुल मिट्टी से बना बांध 5 ना बांध है जो करौली में स्थित है मिट्टी बांध है मैं देख रही हूँ करौली में मतलब मिट्टी जो जुड़ो जुड़ो बांध बनाएगा लोग सीमेंट बना वाटे मिट्टी बना पावसाला